नमस्ते दोस्तों। धरती का स्वर्ग कश्मीर अब स्वर्ग नहीं रहा, नरक बन चुका है। वहां अपनी ज़िंदगी से चुराए हुए कुछ पल, कुछ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए टूरिस्ट गए हुए थे, उसको अब सेफ जगह माना जाने लगा था कुछ दिन से। और वहीं पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। कुछ जगह 26, कुछ जगह 27, कुछ जगह 28 लोगों की मौत का आंकड़ा आ रहा है। हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा, रियल आंकड़ा हो ये ज़रूरी नहीं है। द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के आतंकी ग्रुप ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है, इस हमले की, और ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो कश्मीर में टूरिस्ट गए थे उनके बीच में दहशत फैल गई है और लोग वहाँ से लौटने लगे हैं। जान है तो जहान है, एंजॉय कहीं भी कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ से जान बचा के जाना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि अभी तक कश्मीर जो है वो टूरिस्ट के लिए सेफ था, आतंकवादी टूरिस्ट पर हमला नहीं करते थे, लेकिन ये सच नहीं है। इसके पहले भी आतंकवादियों ने टूरिस्ट को निशाना बनाया है। कभी बस पर हमला किया है, कभी आत्मघाती हमला किया है, कभी अमरनाथ के यात्रियों पर हमला किया है। तो ये हमले टूरिस्ट पर भी होते रहे हैं और अब तो लग रहा है कि कश्मीर बिल्कुल भी सेफ नहीं है किसी के लिए। खबरें आई कि कश्मीर के नेताओं ने इस हमले को कंडेम किया, बुरी तरह से भर्त्सना की। वहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और इंसाफ की मांग की। वहाँ की मस्जिदों से ऐलान किया गया कि ये इस्लाम पर हमला है, कश्मीरियत पर हमला है। दिल्ली से गृह मंत्री अमित शाह आनन फानन प्लेन पकड़ के कश्मीर पहुँच गए और प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की यात्रा पे थे, उन्होंने भी उस यात्रा को कैंसिल करके जल्दी से दिल्ली वापसी कर ली। मीडिया पल पल की खबर दिखा रहा है कि अब यहाँ पर इतनी आर्मी पहुँच चुकी है, यहाँ पर आतंकी इस रास्ते से आए, इतने लोगों को मारा और यहाँ लाशें बिछी पड़ी हैं। पब्लिक जो है वो बहुत गुस्से में है, दुख में है और उसके पास एक ही टूल है, सोशल मीडिया। वो अपने दुख को व्यक्त कर रही है, गुस्से को व्यक्त कर रही है कि एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक कर दो मोदी जी, घुस के मारो इन पाकिस्तानियों को, इनको फिर से याद आ जाए। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सब लोग एकदम सही से काम कर रहे हैं। एक बड़े आतंकी हमले के बाद जैसे लोगों को रिएक्ट करना चाहिए वैसे रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे नेताओं को काम करना चाहिए, जैसे मीडिया को काम करना चाहिए, जैसे पब्लिक को करना चाहिए। लेकिन ऐसा सच नहीं है, बिल्कुल भी ढंग से सही से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं लोग। और कभी कभी तो लगता है कि उनका जो एजेंडा था ना वो कामयाब हो गया है। जहाँ हर कोई बोल रहा है, हर कोई पोस्ट कर रहा है और सबकी पोस्ट में आपको गुस्सा दिखेगा, दुख दिखेगा, लेकिन हर कोई अपने एजेंडे के हिसाब से बोल रहा है। किसी को चुनाव जीतना है उसका एजेंडा है, किसी को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं उसका एजेंडा है। हमने देखा कि लोग अलग अलग तरह के पोस्टर बना बना के पोस्ट करने लगे हैं कि धर्म पूछकर मारा, जात नहीं। बिल्कुल सच बात है, लेकिन गिबली इमेज बनाने का टाइम इतनी जल्दी कहाँ से मिल गया? एकदम तैयार बैठे थे क्या? लगता है कि एआई से इंसानियत को वाकई खतरा है, साबित हो गया इस घटना से। कह रहे हैं भाईचारा निभाते निभाते भाई एक बार फिर से चारा बन गया। भाई साहब, ये स्टेटमेंट बड़ा अजीब है कि धर्म पूछकर मारा, जात पूछकर नहीं। जो फीलिंग है ना, फैक्ट्स उससे अलग हैं। क्योंकि जब इतिहास देखकर आप आगे बढ़ेंगे तो धर्म पूछकर जिन आतंकियों ने यहाँ पर टूरिस्ट को मारा है, वो लोग कई जगह बिना धर्म पूछे भी मारते हैं। जो आतंकी हैं वो सीरिया में, अफ़गानिस्तान में जो तालिबानों ने हमला किया वो मुसलमानों को मारा, इराक में जब भी हमले हुए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, या जहाँ कहीं पर भी ये हमले होते हैं आतंकियों के, वहाँ पर तो अपने ही धर्म के लोगों को मार रहे हैं। तो उनका उस धर्म से क्या लेना देना है? और जाति पूछ कर नहीं मारा, आप कैसे कह सकते हैं? आप अपने ही देश में पिछले कुछ 3-4 सालों की न्यूज़ आर्टिकल्स निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाति पूछकर ही मारा गया, जाति पूछकर पेशाब किया गया, जाति पूछकर दलितों की बारात लोग रोक ली गई, उनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया, उनको मूछ रखने पर मार दिया गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जाति रखकर हुई हैं अपने देश में। हमारे फौजी जवान औरंगजेब की जब कश्मीर में ही आतंकियों ने नृशंस हत्या कर दी थी तब उसका धर्म नहीं पूछा था। देवेंद्र सिंह जो आतंकियों से मिली भगत के कारण पकड़ा गया था, उससे भी धर्म नहीं पूछा गया। और पठानकोट हमले की जांच के लिए पाकिस्तान को इनवाइट करने वालों से धर्म पूछा गया था क्या? तो ये वाला खेल जो है ना, ये ठीक नहीं है। ये तो आप ऐसी चीज़ कह रहे हो ना कि जाति के नाम पर मत बटो, धर्म के नाम पर बढ़ जाओ, और जब धर्म को हम ठिकाने लगा लेंगे तब फिर जाति का नंबर आएगा। एक होकर मत रहो, बांटना जरूरी है। एक तरफ मोदी जी वहाँ मुसलमानों से गले मिल के आ रहे हैं सऊदी अरब में, और दूसरी तरफ यहाँ के उनके ही भक्त मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। सोशल मीडिया पर लोग इतने ज़्यादा बावले हो गए हैं दुख में, क्रोध में, या कहें कि जानकारी के अभाव में, कि उनको पूरे कश्मीरी, जितने भी कश्मीरी मुसलमान हैं वो सब उनको अपने दुश्मन ही नजर आने लगे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने ही आतंकी हमला किया है, और कश्मीरी तो खुद भी इनसे परेशान हुए हैं। भाई, गोली सिर्फ उन टूरिस्ट को नहीं मारी गई, उन टूरिस्ट के भरोसे जिन लोगों का, जिन कश्मीरियों का वहाँ घर बार चल रहा था, रोजी रोटी चल रही थी, उनके पेट पर भी तो गोली मारी है, उनका भी तो कारोबार चौपट हुआ है। कश्मीर जो है पूरा टूरिस्ट के भरोसे पर ही चल रहा है, लेकिन जब टूरिस्ट ही वहाँ नहीं जाएंगे तो उनकी ज़िंदगी का क्या हाल बनेगा।
ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं। जो लोग कभी कश्मीर गए नहीं, एक भी कश्मीरी से कभी मुलाकात नहीं हुई, सिर्फ कश्मीरी शाल का नाम सुन रखा है या फिल्मों में गानों में कश्मीर को देख रखा है, वो कश्मीरियों के खिलाफ माहौल बनाए जा रहे हैं। उनको कश्मीर तो चाहिए लेकिन कश्मीरी नहीं चाहिए। रिपोर्ट्स आई, वीडियोस आए कि वहाँ के लोग इस हमले से कितने ज़्यादा आहत हैं। लोग मोमबत्ती लेकर मार्च भी निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने उसमें भी कुछ हंसते हुए मुस्कुराते हुए, अगर कुछ सेकंड के लिए भी मुस्कुराता हुआ कोई चेहरा दिख गया तो उसका फट से स्क्रीनशॉट लेके दिखा दे, ये कितने ज़्यादा दुखी हैं वो तो साफ पता चल रहा है। भाई सब जिसके मन में नफरत है उसके लिए हर चीज़ जो है वो अपने फेवर में इस्तेमाल करने के लिए ला ही देगा। उसको आप चाहे जितने सबूत दे दो अपनी लॉयल्टी का, वो मानेगा नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिम नाम वाले ज़रूर फुदकते हुए दिखे इस आतंकी हमले पर, उनके इमोजीज से, उनके रिएक्शंस से पता चला, लेकिन फ्रिंज एलिमेंट तो हर तरफ होते हैं और जो धर्म देखकर मारने वाले हैं वो भी हर तरफ होते हैं। तो क्या हर किसी को आप आतंकवादी या लिंचर ही बता दोगे? बिल्कुल भी नहीं भाई साहब। अकल का इस्तेमाल गुस्से में, दुख में हमेशा करते ही रहना है, दिमाग का साथ कभी नहीं छोड़ना है। मीडिया जो है वो भी सही काम नहीं कर रहा है, वो सही आदमी से सही सवाल पूछ ही नहीं रहा है। हमने कुछ एक चैनल देखे, जैसे एक चैनल पे वहाँ का संवाददाता बता रहा था कि यहाँ सुरक्षा में चूक हुई है, उसको म्यूट कर दिया गया, उसकी जगह दूसरी खबर चला दी गई। एक चैनल पे देखा कि एक मेजर जनरल है GD बख्शी, बहुत चिल्लाते हैं, वो सही सवाल उठा रहे थे कि देश में 3 साल से भर्ती रुकी हुई है, 1,80,000 पद सेना में खाली हैं, सिक्योरिटी का बुरा हाल हो रखा है, अग्निवीर के भरोसे कहाँ तक सिक्योरिटी हो पाएगी। भाई साहब चीख चिल्ला रहे थे, लेकिन अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, कोई उनके सवालों का जवाब देने के लिए नहीं है। मीडिया सवाल बिल्कुल कर ही नहीं रहा, सही आदमी से सही टाइम पर सही सवाल करना ही नहीं है कि जो देश के जिम्मेदार लोग हैं, जिनके हाथों में देश की बागडोर है, वो लोग क्यों चूक जा रहे हैं। पहले तो नोटबंदी हुई तब आतंकवाद की कमर टूट गई थी, फिर आर्टिकल 370 वहाँ से हटा तब आतंकवाद की कमर टूट गई थी, और उसके बाद सब चंगा हो गया था। वहाँ पर NSA साहब जाके अपनी बिरयानी खा के आते थे। जब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी और इतनी ज़्यादा शांति हो गई थी घाटी में, तो फिर ये आतंकी कहाँ से आ गए और कहाँ पे इंटेलिजेंस अपनी फेल हो गई, इसका भी तो सवाल पूछना चाहिए। अब हो सकता है कुछ समय बाद इस पर कोई बायोपिक बन जाए, कोई और फिल्म बन जाए जिसमें कि हम अपनी बहादुरी दिखा सकें कि इस हमले का बदला हमने उस हमले से लिया। लेकिन जो 26, 27 या 28 लोग मारे गए हैं, जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है उस हमले में, क्या वो लौट के आएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कुछ लोगों के फॉलोअर्स बढ़ जाएं, कुछ लोगों की व्यूअरशिप बढ़ जाए, कुछ लोग इससे चुनाव जीत जाएं, कोई जाकर कह दे कि आपका पहला वोट भाइयों बहनों हमारे देश के पहलगाम के शहीदों के लिए समर्पित हो सकता है क्या? तो दुख में भी और क्रोध में भी दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल करते रहना है, और सही टाइम पे सभी सवाल अगर सही आदमी से नहीं पूछोगे तो ये हमले ऐसे ही होते रहेंगे। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।